हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव्स इज गिवन एज E इज इक्वल टू 10⁻³ cos ऑफ क्या दिया है 2πx डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻7 माइनस 2π इंटू 6 इंटू 10⁻14t। मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। बोल द लाइट फॉल ऑन द मेटल्स प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। लाइट जो होता है, लाइट के अंदर जो लाइट होता है, लाइट लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड्स या लाइट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दे के रखा है। कितना दे के रखा है वर्क फंक्शन आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे के रखा है। बोला है कि कट ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करो। क्या निकालना है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। अब यही हमारे पास एक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक का। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है कट ऑफ वोल्टेज चाहिए तो वर्क फंक्शन दिए, एनर्जी ऑफ फोटोन पता होना चाहिए। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंसिडेंट वेवलेंथ या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, यूज पता होना चाहिए इंसिडेंट वेवलेंथ, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन का उन्होंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला देके रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देखो और इजी है क्योंकि क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी क्या दिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला भी लिख के देख रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन पहले निकालते और एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल के इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अभी हमें वेवलेंथ चाहिए। ध्यान से देखो, ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया है पहले वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होना चाहिए, ए इंटू कॉस ऑफ योर के एक्स माइनस ओमेगा टी होना चाहिए। क्लियर, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ओमेगा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म्स क्या लिखा हुआ है, 2 पाई इंटू कितना लिखा है 10, 2 पाई इंटू कितना लिखा है यहाँ पे देखो ध्यान से। हाँ, 2 पाई इंटू 6 इंटू 10⁻14, मतलब ये वाला टर्म क्या है, ओमेगा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ओमेगा का वैल्यूज कितना है यहाँ से, इस 2 पाई इंटू 6 इंटू 10⁻14। अगर आपको याद रहे तो आप के को भी कंपेयर करके लैम्डा निकाल सकते हो। आ रहा पॉइंट समझ, के का वैल्यू अगर आपको याद रहे, के का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, वहां से भी डायरेक्टली लैम्डा निकल जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलो, तो यहाँ से बोल सकते हो के का वैल्यूज कितना है यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻⁻7। ओके, अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, के का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7। 2 पाई कैंसल, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7। तो लैम्डा होगा इज द 5000 इंटू 10⁻⁻10। तो लैम्डा हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम। मुझे लैम्डा किस में चाहिए था, एंगस्ट्रॉम। अब ओमेगा निकालो, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर वहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करो। या तो आपको पता है यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन में क्या होता है, ये ओमेगा क्या होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। के का वैल्यू अपने वेव मोशन में पड़ा रहेगा। के का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या ये, दैट इज द के। ये क्या है आपके पास के। चलो, लैम्डा मिल गया, मींस मुझे इंसिडेंट वेवलेंथ मिल गया। अब क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया 12375 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो 12375 डिवाइड बाय 5000। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू, इसको कैंसलेशन करना कितना आएगा ये, दैट इज अ 2.475। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कैंसलेशन करने के बाद इतना आ जाएगा। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल गया, आगे आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। तो ईवी नॉट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज नथिंग बट 2.475 माइनस ये 2, तो आंसर आ रहा है 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये ईवी नॉट आया। हमें क्या चाहिए, ईवी नॉट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कट ऑफ वोल्टेज। मैं कट ऑफ वोल्टेज बोला, कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट कितना आएगा, अगर एनर्जी कितना है यहाँ पे 0.475 है, तो यहाँ पे बस ई हटा दो, जो आए जितना एनर्जी होता है उतना ही वोल्टेज होता है। कितना आएगा ये 0.475 वोल्ट। चलो कहीं पे दिया है क्या 0.
475 is nothing but 0 point, इसको approximately 0.48 वोल्ट ले सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। आपको अगर ऐसे इक्वेशंस दिया है, लाइट का इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशंस, या तो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी का भी इक्वेशन दिया है वहां से क्या निकाल लो, वेवलेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे वेवलेंथ आप? कंपेयर किससे करना है, ये इक्वेशन से। कौन सा इक्वेशन? ये आपने जो वेव मोशन में वेव का इक्वेशन पढ़ा रहेगा। नॉर्मली वेव इक्वेशन में क्या होता है, एंगल में हमेशा क्या होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, और अगर ओमेगा ले हुआ, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ। तो ओमेगा से कंपेयर करके एफ निकाल लो, या तो के से कंपेयर करके डायरेक्ट लैम्डा निकाल लो। लैम्डा या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फिर एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो। एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया, देन आपके पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट करके जो भी कैलकुलेशन करना कर लो। चलो समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का मेन क्या था कि इक्वेशन में से आपको वेवलेंथ निकाल के एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना। क्लियर समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग।